अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज हम द किंगडम ऑफ रूइन के सीज़न 1 के आखिरी एपिसोड को देखेंगे। अगर आप अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोरोका अपने लव स्पेल मैजिक नाइट फॉल को एडिनिस के ऊपर इस्तेमाल करती है, जिससे एडिनिस को लिमिटलेस पावर्स मिलती है जिसका कोई हद ही नहीं है। तो ये देखकर शिरोसागी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो एडिनिस अपने मैजिक क्वीन ब्लेड से उसके सीने को ही चीरने लगता है। फिर शिरोसागी भागने की कोशिश करता है तो एडिनिस उसका भी पीछे करता है। तो हम देखते हैं एडिनिस शिरोसागी को पकड़ के एक ही मारने लगता है, जिसे बिल्डिंग्स तोड़कर वो दूर जाके गिरने लगता है। और वो कहता है कि वो सिर्फ इसका मैजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि फिजिकल स्ट्रेंथ को भी अपने लो स्पेल मैजिक से बढ़ा दिया है। फिर हम देखते हैं एडिनिस शिरोसागी का हाथ पकड़ के तोड़ने लगता है और वो बोलता है कि इसी हाथों ने ही महारानी को तकलीफ दिया था, कहकर उसके हाथ को ही तोड़ देता है और ज़मीन में ज़ोर से गिराने लगता है। फिर एडिनिस शिरोसागी का पैर पकड़कर कहता है इस पैर ने ही महारानी को लात मारा था, तो उसका पैर को भी तोड़ देता है, जिसे शिरोसागी को बहुत दर्द होता है तो वो चीखने लगता है। फिर वो दूर जाके गिरता है। फिर हम देखते हैं एडिनिस अपने महान टीचर क्लोए मॉर्गन का सबसे पावरफुल स्पेल आइस मैजिक को इस्तेमाल करने लगता है, जिसे वहाँ बर्फ़ से सारा जगह फ्रीज होने लगता है। फिर एडिनिस बोलता है कि मैं क्लोए को वादा किया था कि ये मैजिक सिर्फ मैं दूसरों को हिफाजत करने के लिए ही करूँगा, जिसे देखकर शिरोसागी डर जाता है। फिर वो अपने सारे मेटल हैंड से उस पर हमला करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं एडिनिस अपने आइस मैजिक से उन सारे मेटल हैंड्स को टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो शिरोसागी अब डोरोका से कहता है उस रोको विच, क्या तुम भी उसके साथ यही मरना चाहती हो, क्योंकि इंसान के शरीर इस मैजिक को सह नहीं पाएगा। तो डोरोका बोलती है कि हाँ ये तो सच है। लेकिन हम देखते हैं एडिनिस अपने आसपास एक अंगार के सर्कल बना लेता है जिसे वो फ्रीज नहीं होगा, जिसे देखकर शिरोसागी को बहुत गुस्सा आता है तो उन पर अटैक करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं एडिनिस अपने मैजिक से उसे फ्रीज करने लगता है तो वहाँ एक आइस सुनामी ही आने लगती है। दोस्तों यही वो मैजिक है जो कि क्लोए का सबसे पावरफुल मैजिक एब्सोल्यूट ज़ीरो है, जिसे सारा शहर ही सुनामी से तबाह होने लगती है। और वहीं शिरोसागी उस मैजिक को सह नहीं पा रहा था और एडिनिस डोरोका के लिए कवच बना लेता है। फिर हम मिस्टर पंच के शहर को देखते हैं तो पंच ये सुनामी देकर कहता है सारे लोग महफूज रहना। तो हम देखते हैं वहाँ आइस की बारिश ही बरसने लगती है। फिर हम सेंट्रल इंटेलिजेंस के ऑफिस को देखते हैं जहाँ जनरल शिरोसागी का सेक्रेटरी चामी बहुत ही परेशान थी, क्योंकि अब उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो वो अर्थ से बाहर के सैटेलाइट के फुटेज चेक कर रही थी तो देखते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट ही बदल गया था और वही जनरल ऑज भी आ गया था। और वो बोलता कि मुझे पता था उस विच का स्टूडेंट और उस विच को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा जितना तुमने समझ रखा था। फिर हम एडिनिस और डोरोका को देखते हैं तो वो दोनों ठंड की वजह से फ्रीज हो गए थे। तो तब हम देखते हैं क्लोए की सोल या इमेजिनेशन जो भी कह सकते हो। खैर क्लोए आसमान से उतर आती है और एडिनिस के करीब आकर उसे गले लपटने लगती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है तो एडिनिस को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है और हम देखते हैं एडिनिस और डोरोका को होश आ जाता है। लेकिन एडिनिस को डोरोका के मैजिक से बहुत तकलीफ हो रहा था तो डोरोका अपने मैजिक को बंद कर देती है तो वो बेहोश होकर उस पर ही गिरने लगता है। तो डोरोका उसके ऊपर ही सोने लगती है और कहती है मैं बहुत खुश हूँ। और वहीं शिरोसागी मरने की हालत में था और वो बोलता है कि अगर तुम महारानी डोरोतो से मिलोगी तो उन्हें बता देना कि शिरोसागी अपनी पूरी कोशिश किया था लेकिन वो नाकामयाब रह गया। और हम देखते हैं उसके आंखों में से आंसू आने लगते हैं। फिर उस मैजिक की वजह से उसके शरीर टुकड़े टुकड़े होकर वो मर जाता है और वहीं एडिनिस को होश आ जाता है और वो डोरोका से कहता है मैं तुम्हारा आंख को जल्दी ही ठीक करूँगा। तो डोरोका उसे देखकर स्माइल करने लगती है। फिर हम महारानी डोरेतो को देखते हैं जो कि जॉगिंग करते हुए जा रही थी, जिन्हें देखकर वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं। फिर वो अपने महल में आ जाती है। फिर वो अपने सोल्जर से पूछती है कि दूसरे शहर के महाराज हमारे रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स किया या नहीं। तो सोल्जर बोलता है कि हमें अभी तक कोई खबर नहीं मिली। तो महारानी डोरेतो बोलती है कि तो ठीक है, उन्हें बताने भूलना मत अगर वो मेरा रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे। और हम देखते हैं दूसरे कई सारे ऐसे देश हैं जो कि उनके टेक्नोलॉजी कई गुना पावरफुल है और हर किस्म के लोग रहते हैं। और इधर महारानी डोरेतो के पीछे कुछ ताकतवर गुंडे लोग रहते हैं और महारानी बोलती है कि अगर वो मेरा रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे तो मैं उन पर वार शुरू कर दूंगी।
और वहीं दूसरी तरफ हम एडेनिस और डोरोका को देखते हैं। तो डोरोका बोलते हैं कि एडेनिस मुझे माफ़ करना, आखिर मुझे तुम पर अपना मैजिक इस्तेमाल ही करना पड़ा। तो एडेनिस बोलता है कि छोड़ो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तो कहा था और मैंने शिरोसागी को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया था, तो ये मेरी गलत है। और वो डोरोका से कहता है आखिर मैंने तुम्हें समझने लगा हूँ। और वो उसका आंखों में पट्टी बांधने लगता है और बोलता है कि जब तुम्हें दर्द हो तो मुझे बता देना। तो डोरोका ये सुनकर हंसने लगती है और बोलते कि एडेनिस मुझे यूँ लग रहा है जैसे तुमने मुझे टाइट से हक कर रहे हो। तो एडेनिस उसके सर पे ज़ोर से मारने लगता है। तो वो बोलती कि अब मुझे दर्द हो रहा है। फिर एडेनिस उसे बताता है कि सिर्फ क्लो ही मेरे लिए सब कुछ है और तुम्हारा मैजिक मुझ पर असर नहीं करेगा, जिसे सुनकर डोरोका हंसने लगती है। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। तो हम देखते हैं डोरोका स्लिप होकर गिरने लगती है। तो एडेनिस बोलता है कि तो ठीक है, तो चलो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के साथ ले जाऊंगा। और वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है और ये एपिसोड काफ़ी तगड़ी थी। और दोस्तों द किंगडम ऑफ रूइन के सीज़न 1 यहीं पर ख़त्म हो जाती है और जब सीज़न 2 आएगा तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। तो तब तक आने वाले 2024 के जो भी बेहतरीन अच्छे एनिमेस हैं उन सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अनाइम बाज़ार को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर दीजिए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगले एपिसोड्स में जल्द। शुक्रिया।